दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है सुसाइड एंड डिप्रेशन। कल मैंने सोशल मीडिया पे यार एक इन्फ्लुएंसर का पोस्ट देखा कि यार आजकल हर दूसरा व्यक्ति जस्ट बिकॉज लाइफ में सैड है तो डिप्रेशन बोल देता है अपने आप में, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ यार शेयर करना चाहूंगा। अपनी लाइफ स्पैन में अप्रोक्सीमेटली 42.5% लोग या तो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी से पीड़ित होते हैं, जो कि हर दूसरा व्यक्ति होता है। अगर हम एक पर्टिकुलर साल की बात करें तो लगभग 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं ग्लोबली, जिनमें से 17% लोग इंडियन होते हैं। 1,35,000 2015 के स्टैट्स हैं ये। अगर हम 13 से 17 साल के उम्र के बच्चों की बात करें तो उनकी डेथ का नंबर 1 रीजन क्या है? सुसाइड। अगर हम यह बात करें कि डिप्रेशन से हर साल कितने लोग पीड़ित होते हैं, तो अगर आप एक टीचर हो, आप एक प्रोफेसर हो, आप एक बॉस हो और आपके नीचे 50 बच्चे या 50 लोग काम करते हैं, तो उनमें से 2 बच्चे या 2 लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। नंबर इज 4.3%। 4.3% लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं हर साल। होता क्या है यार कि हमने अभी सोसाइटी इसे एक अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा है। आपकी टांग टूटती है, आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक कराते हैं, प्लास्टर लगता है, 4 महीने में चीज ठीक हो जाती है, काम खत्म। आपके लोहा लगा, एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाया और आप ठीक हो गए। पर हो क्या रहा है, हम ये नहीं समझ रहे कि हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जो कि सर्विस सेक्टर इंक्लाइंड है। सर्विस सेक्टर मतलब एक ऐसा सेक्टर, हमारी 60% जीडीपी यार सर्विस से आती है। 28% लोगों को सर्विस सेक्टर में इंप्लॉयमेंट मिल रखा है। हम अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पेट संभालने के लिए। आप बैंकिंग के अंदर हो सकते हो, आप जो इंजीनियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो गए, चाहे आप रिसेप्शन पे बैठते हो, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, माइंड को यूज कर रहे हैं। पूरे दिन हम कंजम्पशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या ये दिमाग पंचर नहीं हो सकता? तो तब हम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से इतना घबराते क्यों हैं? ये एक सोशल स्टिग्मा, टैबू सा क्यों बन रखा है? होता क्या यार, एक और ये तो जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, 42.5% और 4.4% लोग डिप्रेशन में हर साल होते हैं। एक और फैक्ट बताता हूं, मेजॉरिटी लोगों को यह नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि ये चीज इतनी खराब है, लोग सोचते हैं मेरे को नहीं होगी, और वो पीड़ित हो रहे हैं, उनको वो सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो यार ये समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, सिम्टम्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहला कि एकदम से आपका वजन बढ़ गया है या कम हो गया है 4-5 महीनों के अंदर। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि यार आप अकेले हो, लोनली हो, और आपकी सुनने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप चीजें शेयर कर सको। तीसरा, आपको यार किसी चीज के लिए गिल्टी हुआ कि यार काश ये चीज मैंने पहले कर ली होती तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। होता है ना यार काफी बार। काफी लोगों को तो जब बोर्ड एग्जाम दे देते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद लगता है काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो एक अच्छी जगह होता, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो माँ बाप के इतने पैसे नहीं लगते। तो वहां से एक गिल्ट आ जाता है। काफी लोगों को यार यूं होता है कि रात को नींदें नहीं आ रही, स्लीप साइकिल बिगड़ा पड़ा है, रात को आप उठे पड़े हो, कभी कुछ सो रहे हो, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये यार एक मेजर सिम्टम्स हैं। अगर आपको यूं लगता है कि यार आपके दिमाग में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके बॉडी में एक हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, वो चीजें जिनमें आपको पहले इंटरेस्टिंग लगती थी अब मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसे लगने लग गया है कि यार मैं इस पूरी वर्ल्ड में क्या वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, मैं वर्थलेस हूं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये डिप्रेशन दर्शाते हैं। अगर आपका दोस्त, आपकी फैमिली में आपका बेटा या सिबलिंग कोई भी बोलता है कि यार उसे लो फील हो रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, तो उस चीज को अगर आप अभी सीरियस नहीं ले रहे हो तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? एक चीज होती है यार चेंज कौन लाता है? सोसाइटी नहीं लाएगी, तुम लाओगे, हम लाएंगे सोसाइटी। एक टाइम होता था जब जेंडर इक्वालिटी और कास्ट सिस्टम होते थे, ये एक बड़ी चीज होती थी आज से 1-2 जनरेशन पहले। आज के दिन क्या है, कोई नहीं मान रहा है इन्हें। काफी इन पे हमने काम कर लिया, काफी बचा है पर काफी कर चुके हैं। सिमिलरली ये जो चीजें हमें ठीक करनी पड़ेगी। आज हम अवेयर होंगे, आज से 10 साल बाद ये चीजें खत्म हो चुकी होंगी। स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं, अगर आप एक प्रिंसिपल हो या फिर आप डीन हो एक कॉलेज के, आपके यहां 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर हम परसेंटेज देखें 4.3%, तो उन 500 में से 16 से 20 बच्चे डिप्रेशन के अंदर हैं। क्या आपने कोई ऐसा साइकियाट्रिस्ट या कोई बंदा बैठा रखा है जिसके पास जाके व्यक्ति एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स कि यार मेरे को ऐसा सा फील हो रहा है? प्राइवेट है ना यार, अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, तो बंदा फीस लेते हैं, लेयर बैठा रखा है। अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या हम सिर्फ आउटसोर्स कर लेते हैं कि यार एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सके? ऐसी चीजें क्यों नहीं दे रहे?
हम यार इंडियन बच्चे हैं, काफी अपने इंडियन पेरेंट्स के साथ इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते, और ओपन अप हो यार, आप वेट नहीं कर सकते अपने स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने यहां पे लेके आएंगे, हमें ओपन अप करना पड़ेगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पेरेंट्स मारेंगे नहीं। और पेरेंट्स, अगर आप ये चीज सुन रहे हो, पहली चीज कंपेयर करना बंद करो। मैं यार पिछले 4-4.5 साल से बच्चों से समहाउ इंटरेक्ट कर रहा हूं, पर वो सारा सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, मैंने वीडियो बना दिया, आपने कमेंट्स डाल दिए, पर एक वो 1-to-1 सिंथेटिक है, वो सब कुछ सिंथेटिक इन द सेंस, पुराने जमाने में अगर यार एक व्यक्ति को डिप्रेशन फील हो भी रहा है तो वो क्या करेगा, अपने दोस्त से जाके एक्सप्रेस करेगा, यार ऐसा ऐसा सा लग रहा है। उसका दोस्त क्या कहेगा, उसके कंधे पे हाथ रखेगा, बोले आजा यार चल समोसे खाते हैं, पापड़ी खा के आते हैं। एक एम्पैथी है वहां पे। आज के दिन क्या है, वही व्यक्ति अपने दोस्त को मैसेज करता है, हे ब्रो फीलिंग लो, क्या करूं ब्रो, आगे से आएगा मैसेज, अबे जा बाप को मत सिखा, आजा आजा ब्रो कुछ ये करते हैं। वो सिंथेटिक हो गया, कुछ भी रियल नहीं है उसमें, वर्चुअल है वो। आप वेंट आउट नहीं कर पा रहे हो। आपका यार चाहे सीपीयू हुआ, आपका चाहे पीसी हुआ, वेंट आउट करना बहुत जरूरी होता है। ये भी निकालते हैं ना हीट। पर आज की हमारी जो जनरेशन है यार, हो क्या रहा है, कंपटीशन इतना बढ़ गया, हम भी किसको ब्लेम करें। अगर आप जेई का एग्जामिनेशन भी देखोगे ना, 2005 में जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब जो 2019 और 20 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें लेवल में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्यों? क्योंकि अब जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो सबको इजीली एक्सेसिबल है, और इजीली एक्सेसिबल होती है तो भाई कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो वही बच्चा जो पहले 10 घंटे से बहुत एक अच्छी पढ़ाई होती थी, अब उसमें भी चीजें नहीं निकाल पाता, और आप सीधा कंपेयर नहीं कर सकते। एक बार मेरे पास एक पेरेंट आके बोले कि यार अमन, मैं इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं था, आज मैंने लकीली सब कर लिया है, मैं इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं था, मैं नदी के उल्टा तैर के जाता था, यूज्ड टू क्लाइम द हिमालय, सिट ऑन द टॉप, देन यूज्ड टू कॉल माय प्रोफेसर, देन ही आल्सो यूज्ड टू स्विम अगेंस्ट द रिवर फ्लो, देन क्लाइम द हिमालय, देन वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड देन स्टडी। और आजकल के जो बच्चे हैं, इनको मैंने भाई बेस्ट टीचर प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है, घर में सब कुछ मिल रहा है, ये क्यों नहीं पढ़ रहा। एक चीज, पहला तो आपके जो गोल थे ना, वो आपको स्वयं पूरे करने थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। जो सारे हमारे गोल हैं वो हमें खुद रिस्पेक्ट करने चाहिए। अगर कल को मान लो मेरा कोई गोल है और मैं वेट कर रहा हूं, मेरा जो बच्चा आएगा उस पर थोपूंगा मैं, वो फेयर नहीं है, पहला। दूसरा कि जस्ट बिकॉज आपके 2 बच्चे थे, उनमें से एक के 97% आ गए, डजंट मीन कि सेकंड के भी 97% आएंगे या 98 लेके आएगा। प्रेशर ना डालें उस पर, ऑलरेडी उसने प्रेशर ले रखा है बड़े भाई का। नेक्स्ट चीज, आप कंपेयर नहीं कर सकते व्यक्तियों को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब एक व्यक्ति पैदा होता है वो इस स्लेट की तरह है, एकदम साफ। उसके बाद जो ये सोसाइटी है यार, ये कोडर होते हैं, जैसे किसी भी कॉर्पोरेट में कोडर होते हैं ना, तो आपका एक तो होता है मेन कोड, और उसके बाद जो भी आपके हर दिन आप अमेंडमेंट्स उसमें करते हो वो साइड ब्रांचेस में होते हैं। अगर उस पर टेस्टिंग होकर वो एक्सेप्ट होता है तब जाके मेन कोड में उसे मर्ज किया जाता है। तो सिमिलरली कोड लिख रही है सोसाइटी, टेस्टिंग वो व्यक्ति खुद कर रहा है, और हर दिन लाखों लाइनों का ऐसे यूं कोड जा रहा है। ओके, आज मैंने ये सीखा, कोड एंटर्ड। पिछले 15-20 साल से एक स्ट्रक्चर, एक कोर सिस्टम बन चुका है उसका, और इसी वजह से हर व्यक्ति का कोड अलग होता है, हर व्यक्ति यूनिक होता है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि यार कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे व्हीकल्स होते हैं यार हमारे, हो सकता है एक एसयूवी है, हो सकता है एक सेडान है, ठीक है, हो सकता है एक हैचबैक है, एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो एक एसयूवी जाके यूं नहीं बोल सकती, अबे यार मान लो एक ऑफ रोड हो रहा है कुछ, ठीक है, एसयूवी जाके यूं नहीं बोल सकती, अबे यार ये कोई गड्ढा था, मैं तो आराम से निकल गया इसमें से, पुश कर भाई। और कितनी गाड़ियां जिन्हें कितने बड़े बड़े गड्ढे मिले हैं, पुश कर, यहां से धक्का लगा हो जाएगा भाई। ये स्पोर्ट्स कार का कुछ हाइट ही नहीं है, फंस गई है। डजंट मीन कि एक व्यक्ति को वो गड्ढा बड़ा नहीं लगता तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं फंसेगा उसमें। हो सकता है इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ हो कि खाली सड़क मिलने पे ये पास नहीं ना रहे। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति डिफरेंट होता है। जब भी आपका कोई दोस्त आपको बोले यार मैं डिप्रेशन हूं, उनसे यूं मत बोला कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बकवास, वो देख उसकी कितनी स्थिति कितनी खराब है, वो नहीं है, तू कैसा है। इसे यूं समझो यार, डिप्रेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डशिप। डिप्रेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डशिप, कि आपको भाई कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है या कितनी कठिनाइयां आ रही हैं। इट इज डायमेंशनल। मतलब आप एक बच्चे को समझने की कोशिश करें, एक बच्चा बैठा है, मान लो उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है, और मैं तो एक बार आपको ऐसा व्यक्ति बताता हूं जिसकी रैंक टॉप 100 में आई और वो डिप्रेशन से पीड़ित था अपने 12th क्लास के अंदर।
पैसा हो सकता है आपके पास बहुत सारा हो सकता है आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हो, तब भी आप डिप्रेशन में हो। ये एक डायमेंशनल चीज है। डायमेंशनल ऐसे कि एवरेज बच्चा लेते हैं, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, उसके पापा की एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत अच्छा नंबर लाएगा, पहली डायमेंशन। सोसाइटी चाहती है कि वो कुछ और बने। ये भी आजकल का यार एक नया फंडा हो रखा है। पहले क्या होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो आप जैसे हो सब आपको जानते हैं भाई, फेस टू फेस। आप ये भाई ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये मजाकिया है, ये थोड़ा सीरियस है, ये लड़ता बहुत है, इसका दिमाग खराब है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सबने एक इमेज पोर्ट्रे कर रखी है। पहले सेलिब्रिटी के नाम पे 3 नाम 4 नाम होते थे, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर लेंडर पेस जी हो गए आपके, फिर कपिल देव हो गए, फिर वहां पे हम जाएं प्रेसिडेंट्स वगैरह में एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। ऐसे हर सेक्टर में कुछ कुछ लोग होते थे। आज के दिन यार किसी के भी लाख सब्सक्राइबर हैं या 1 मिलियन फॉलोवर हैं टिकटॉक पे, तो वो इन्फ्लुएंसर है, जो कि ठीक है, सब हैं। पर यहां पे 2 टाइप के बच्चे होते हैं। पहला होता है जो कि उन्हें देख के सोचते हैं कि अरे यार अगर इसने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। कुछ ऐसे भी होते हैं यार, इसके पास भी सेम कंडीशन थी, ये तो वहां पहुंच गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यार, और इसमें हम सेलिब्रिटी को भी दोष नहीं दे सकते, वो ये कि उसका फर्ज होता है कुछ ऐसा पोर्ट्रे, मैं फर्ज नहीं बोलूंगा बट वो फोर्स्ड होते हैं कुछ ऐसा पोर्ट्रे करने के लिए जो कि आइडियल हो। आप उनका इंस्टाग्राम पेज देखोगे, आपको लगेगा वाह भाई लाइफ हो तो ऐसी हो। अब उसमें वो बंदा ये नहीं बताएगा कि वो बंदा उठाया अभी, मस्त मुंह भी नहीं धोया उसने, ठीक है, हो सकता है वो बेड से जस्ट उसके ब्रश कर रहा है अभी, और पोस्ट डालेगा एकदम बढ़िया डेनिम शर्ट के अंदर। चीज समझ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उसके फॉलोवर्स वही देखना पसंद करते हैं, और वहां पे हो सकता है फॉलोवर यूं सोच रहा हो भाई यार लाइफ तो ये है, मैं कहां गलियों में आगे गटर पड़ा इधर, मम्मी वहां से पचर 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 कर रही है, मेरे जेई में नंबर आ नहीं रहे या बोर्ड में नंबर आ नहीं रहे, पापा की ये एक्सपेक्टेशन है मेरे से, मेरी क्लास के दोस्त सारे कितने कूल हैं तो मुझे भी कूल बन के दिखाना पड़ेगा, पर मैं तो यार मुझे पता है मैं कूल नहीं हूं। मेरे क्लास के अंदर सब कितने सुंदर हैं, पर मैं तो क्लास का सबसे सुंदर व्यक्ति नहीं हूं। ये सारी चीजें जब एड अप होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, तब कुछ ऐसी चीज पैदा होती है। और ऐसे में जब आप वेंट आउट नहीं कर पाते हो, अपनी चीजें फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी से, ना स्कूल ने किसी व्यक्ति को बैठा रखा है जहां पे बच्चा जाके बात कर सके, पेरेंट्स के साथ वो व्यक्ति ओपन नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ब्रिजेस बना रखे हैं एक्सपेक्टेशन के, वो चढ़ के बात कैसे करे वहां पे, तो ऐसा बंदा डिप्रेशन के अंदर जाता है। स्टूडेंट्स में गिल्ट है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं यार हाउ टू डील विद डिप्रेशन, कैसे ठीक कर सकते हैं इसे। अब मैं यार कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई डिग्री विग्री मैंने ले नहीं रखी इस चीज में, बट अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो कि आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूंगा। तो मैंने जैसा आपको बोला था, जो मेरा और आपका यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है ये इतना नेचुरल नहीं है। मैंने आपको बता के चला गया, हमारा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन इंस्टाग्राम या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में होता है, बट यहाँ पे एक सेमिनार्स ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जब सेमिनार खत्म हो जाता था तो उसके बाद 1-1.5 घंटा मैं ग्रीन रूम में बैठा होता था, तो वहां पे बच्चे आते थे, चीजें पूछते थे, और उधर पता चलता था यार कि आज का बच्चा सोचता कैसे। मुझे लगता था मैं खुद यंग हूं, मेरे को सारी चीजें पता होंगी, पर अगर मैं 2015 में अगर मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया और किसी ने 2019 में बोर्ड एग्जाम दिया, ये 4 साल में जनरेशन गैप है। मेरे टाइम में यार मुझे इंटरनेट मोबाइल तो था ही नहीं। कॉलेज के जब फर्स्ट ईयर में घुसे थे तब जाके मुझे याद है 1 GB मिलता था 1 महीने का, 300 रुपए में एयरटेल देता था, और अब आपको दिन का 1.5 2 GB मिलता है, और वाईफाई है तब तो इनफाइनाइट है। तो कितना गैप है, कितना गैप है। तो यार यहां पे एक किस्सा आपको मैं छोटा सा बताता हूं। लाइफ में यार डिप्रेशन तो नहीं हुआ मेरे को, बट लो पॉइंट जरूर आया था। मेरी लाइफ का जो सबसे लो पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं तो वो आया था कॉलेज के 2nd ईयर के एंड में, 3rd ईयर में जस्ट घुसने से पहले। वो ये था कि यार मैं प्लेसमेंट आने वाली थी, इंटर्नशिप्स 3rd ईयर के शुरुआत में। आपका साथ में मेरे को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मैं घुसा हुआ था। पापा का था कि यार बेटा सरकारी जॉब में जाए, और साथ में सेमेस्टर एग्जाम्स और सर पे खड़े थे। और मुझे यूं लगा था मैंने 4 बोट के अंदर अपनी टांगे रख दी हैं, और चारों की चारों नाव 4 डायरेक्शन में जा रही हैं, और मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे एक हैमर की तगड़ी स्ट्राइक नहीं मार पा रहा हूं। तो ऐसे में मेरा दिमाग वो नहीं होता, बहुत लोड सा हो जाता है। तो मैंने एक दिन ऐसे कॉल करा पापा को, मैंने कहा मेरे बस की नहीं हो रही, ये चारों चीजें दूर दूर जा रही हैं। तो पापा ने कहा क्या लोड ले रहा है, प्लेसमेंट को छोड़, अगर तेरे में दम होगा ना कल को तू खुद प्लेसमेंट देगा। पापा की एग्जैक्ट ये वर्डिंग थी। और मैंने कहा ठीक है प्लेसमेंट छोड़ना है, छोड़ दी। तो मैंने इंटर्नशिप में नाम वाम कुछ नहीं लिखवाया। अब जैसे ही इंटर्नशिप छोड़ी तो मतलब कॉलेज के एग्जाम्स भी अब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरा फिर सिंपल सा गोल हो गया कि यार एक डिसेंट परसेंटेज लेके आनी है। तो मैंने कहा 2 चीजें हट गई, एक सिंगल फोन कॉल में 4 में से 2 चीजें हट गई, सिर्फ 2 बची। दिमाग इतना ज्यादा रिलैक्स हो गया मेरा उस दिन।
और इवेंचुअली फिर जब मैं थर्ड ईयर का एंड हुआ तब तक पापा से लड़ लड़ के फोर्थ ईयर की शुरुआत तक मैंने सरकारी वाले को भी हटा दिया। ठीक है, लड़ लड़ के मतलब ऐसे डिस्कशन कर करके लड़, युद्ध नहीं हो रहे थे। और फिर फाइनली आखिरी के 1 साल में मेरे पास बस एक चीज थी जिसमें काम करना, और वो एकदम एग्जैक्ट बैठी। तो डिस्कशन से काफी चीजें ठीक हुई, राइट। सेकंड चीज पे अब बात आती है। सेकंड चीज यार ये कि हम यार काफी बार है ना किसी और को बनने की कोशिश करते हैं, और वो भी हमारी गलती नहीं है। सोसाइटी चाहती है कि हम कोई और व्यक्ति होते, एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि काश ये बंदा ऐसा होता, पीयर प्रेशर ऐसा होता है कि यार कूल बंदा बनना, और कूल बंदा तो ऐसा होता है। हो सकता है आपको लूडो खेलना पसंद हो, पर आपके दोस्त बोल रहे हैं पबजी स्कूल, ठीक है, तो अब आप पबजी में खेल रहे हो बट आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना, आप वो स्वयं बंदे खुद नहीं रहते। तो ऐसे में यार सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ मैंने यार प्रेशर ले रखा है दिमाग में और मैं लोड में हूं, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है। अगर हमने ये चीज मान ली तभी हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया वहीं पे, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। सेकंड यार वो चीजें करनी स्टार्ट कर दो जो पहले आपको इंटरेस्टिंग लगती थी। हो सकता है पेंटिंग बनाना, ड्राइंग करना, गाना लिखना, म्यूजिक सुनना, डांस करना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी हो सकता है यार, वो चीजें करना स्टार्ट कर दो। बुक रीडिंग करना, ऑडियो बुक सुनना, जो भी आपका मनपसंद था, प्रोडक्टिव हो, ठीक है, वो चीजें करो। 24 घंटे नहीं करनी, दिन में 1 घंटा कर लो, मजा आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं छोटे छोटे गोल सेट करो यार अपने लिए, जैसे कि ऐसे ऐसे गोल, और उन पे अपने आप को रिवॉर्ड करो कि यार है क्या कि वही दोबारा कंपेयर कर रहे हैं हम अपने आप को। हम हो सकता है दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, थोड़े से नंबर कम आ रहे हो, बट उसके बाद भी पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा, आप बगल वाले बच्चे से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। आप ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के अगर एग्जाम्पल देखने हैं जिन्होंने यार आज तक 12वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं दिया, या फिर कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए हैं, या फिर उन्हें अक्षर ही नहीं आता था, अनपढ़ थे एकदम, और उसके बाद लाइफ में कितना कर गए, तो गूगल की लिस्ट भर जाएगी। तो आपका ये जो भी अभी फेज है, डिप्रेशन इज अ गड्ढा, डिप्रेशन इज अ गड्ढा, ये एक इनफाइनाइट चीज नहीं होती, राइट। आप हो सकता है एक बार इसमें गिर गए, बट इससे निकलना पॉसिबल है, इट्स अ फेज, राइट। आप में यार एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि स्पेंड सम टाइम विद नेचर, ठीक है, कि बाहर आप जाएं, बाहर निकलें। अभी तो कोरोना है, बंद ना निकलें, पर अगर घर में छत है या बालकनी है तो बाहर की हवा देखें। एक तो कोरोना की वजह से ऑलरेडी चीज़ें एकदम बंद हो चुकी हैं, वेंट आउट करना भी इजी नहीं है कि आप जाके बाहर भाग आए या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया। तो ऐसे समय में आप जस्ट बाहर खड़े होकर बालकनी में एक सूर्य को भी देखते हो ना। अगर मेरे को लाइफ में कभी सही में सोचना होता है, जो कि मैं बहुत सोचता हूँ, ठीक है, तो मैं एक चीज़ करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मैं अपने ये जो गाने हैं साइड में चला लूँगा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और फिर मैं चलता रहूँगा। इसी रूम के अंदर मैं चलता रहता हूँ, मेरे को बैठने का बहुत कम शौक है, मैं चलता रहूँगा। जैसे जैसे चलता रहता हूँ दिमाग अपने आप चलता रहता है, सोचते रहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव आता रहता है। या फिर मैं बाहर अपने छत पे टॉप पे चला जाऊँगा। टॉप पे जाने के बाद मैं बस एक चीज़ करता हूँ, सुबह करता हूँ ये चीज़ कि मैं बैठ जाऊँगा बस, और उधर से आपको दिख रहा होता है सनराइज आ रहा है, ठीक है, एंड एक अच्छी सीन होती है, हवा चल रही होती है, और वो एक ऐसा 1 घंटा होता है जो कि मेरे को लगता है हर व्यक्ति को अपने आप को देना चाहिए। जब आप खुद से पूछते हो कि यार मैं कर क्या रहा हूं और मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, ठीक है यार, हम ही हैं जो इस समाज में चीजें बढ़िया कर रहे होंगे, ठीक है, हम ही हैं जो चेंजेस लेके आएंगे, आप ही हो। तो सोचो ना, इस भेड़ चाल में, इस धक्का मुक्की में ना, कभी कभी हम सोचना भूल जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक आर्टिकल दे दूंगा जहां पे आपको और चीजें मिलेंगी जो आप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि यार आप पीड़ित हो। और बाकी यार अगर आपके पास इतना इंटरनेट यूज करना आता है कि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो, मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास फाइनेंशियल अलाउ करते हैं, आप कॉलेज के बच्चे हो, पॉकेट मनी, और आपको लगता है यार मैं पीड़ित हूं, तो आप ऑनलाइन काफी व्यक्ति हैं, गूगल पे सर्च करो यार मेरे को ये व्यक्ति चाहिए, आपसे ऑनलाइन जूम मीटिंग कर लेंगे। हो सकता है उस एक सेशन से ही आपको काफी फायदा हो। चीज समझ आ रही है? पेरेंट्स के साथ वेंट आउट करो यार, शेयर करो। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।